गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले दिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम आंसर इसका पहले दिखा देते हैं, फिर जो है क्वेश्चन इसका समझा देंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। सो स्टूडेंट, अब देखना है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 6 में राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन। ये प्राइम नंबर जो है इसके बीच में लिखना है। जैसे 10 और 40 के बीच में आपको प्राइम नंबर लिखना है। जैसे 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये प्राइम नंबर हम ऑलरेडी आपको अभी इसका आंसर हम दिखा दिए हैं। इसी तरह इस तीनों का भी आंसर हम ऑलरेडी दिखा दिए। मतलब इसके बीच में प्राइम नंबर लिखना है। और प्राइम नंबर किस नंबर को कहते हैं कि नंबर विच हैज़ नॉट मोर देन 2 फैक्टर, जिसमें 2 फैक्टर से अधिक नहीं हो। जैसे कि 3 का फैक्टर 1 और 3 होगा, और कोई ऐसा नंबर नहीं है। जैसे कि 7, तो 7 का भी फैक्टर 1 और 3 होगा। ठीक है, इसलिए कि इसके ये भी जो है 1 और 7, इसके अलावा और कोई भी नंबर 7 को काट नहीं सकता है पूरा, मतलब डिवाइड नहीं लग सकता, इसीलिए होगा। तो इसी तरह जो नंबर हम दिखाए वो सारा जो है फैक्टर है, प्राइम नंबर है इस दोनों के बीच का। 10 और 40 के बीच का प्राइम नंबर है। उसी तरह 80 और 100 के बीच का भी प्राइम नंबर हम ऑलरेडी दिखा दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 है। सबसे जो छोटा प्राइम नंबर है वो कौन सा है? वो 2 है। जो कि प्राइम नंबर है 2 का फैक्टर 1 और 2 होता है ना, इसलिए सबसे छोटा 2 होगा। अब कह रहा है कि ऑल इवन प्राइम नंबर। तो ऑल इवन का मतलब सबसे छोटा प्राइम नंबर कह रहा है लिखने के लिए, तो इसका भी आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि इवन है। अब 2 जो है वो इवन नंबर है, तो इवन नंबर का डेफिनेशन भी हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी नंबर में 2 से डिवाइड लग जाए। तो 2 में 2 से डिवाइड लग रहा है, और वो प्राइम भी होना चाहिए। इसलिए स्मॉलेस्ट जो इवन नंबर होगा, इवन प्राइम नंबर होगा, वो 2 ही होगा। थर्ड जो होगा वो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर पूछ रहा है, तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर में 3 आ जाएगा। जो कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट इसलिए कि सबसे छोटा, और प्राइम नंबर तो 3 प्राइम नंबर है, ऑड भी होना चाहिए। 2 तो इवन है, इसीलिए 2 जो है इवन स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर होगा, और 3 स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है, इसमें से कौन सा जो है वो आपको जो है वो प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये सारे में 89 जो है, 89 हम आंसर में दिखा चुके हैं। ये 89 जो है ये प्राइम नंबर किसका है? 2 ही फैक्टर है, इसका और इसका 2 से अधिक फैक्टर है, लेकिन इसका 89 का एक ही फैक्टर है, इसीलिए 89 इसका आंसर होगा। उसके बाद 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर बता रहा है जो विच इज़ नॉट प्राइम, मतलब जो प्राइम नहीं होना चाहिए, मतलब कंपोजिट होना चाहिए। अगर काउंटिंग नंबर में हम देखें तो जो भी है ऑड इवन आता है। जैसे हम काउंटिंग नंबर में किसी भी नंबर को, जैसे मान लें हम काउंटिंग नंबर में लिखते हैं 1 के बाद 2 के बाद 3 4 फिर 5 फिर 6, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक बार इवन आ रहा है, ये ऑड है, फिर इवन है, फिर ऑड है, फिर इवन है, फिर ऑड है, फिर इवन है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग 90 से शुरू करें, जैसे 90, 91, 92, 93, 94, 95 और 96, 7 हो गया। ये लगातार कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन का यही कहना है कि आपका जो है लगातार कंपोजिट नंबर जो है वो 7 कौन सा है 100 से 100 के बीच में। तो यही वो नंबर है जो कि कंटिन्यू आ रहा है और कंपोजिट नंबर भी है। इसका 2 से अधिक सबका फैक्टर मिलेगा, 2 से अधिक। लेकिन इसमें देखेंगे तो इसका जो है, देखिए ये प्राइम नंबर भी है, ये भी प्राइम नंबर है, तो 2 को प्राइम नंबर बीच में आ गया। ठीक है, लेकिन इसमें कहाँ कहीं प्राइम नंबर आ रहा है, या फिर जो है इसलिए ये जो है सारा कंपोजिट नंबर है, लगातार का कंपोजिट नंबर। यही कह रहा है क्वेश्चन कि कंटिन्यू कंपोजिट नंबर आपको बताना है।
तो पहला 90, दूसरा 91, 92, 93, 94, 95, 96। तो ये 7 कंटिन्यू है। इस समय कहाँ कंटिन्यू, अगर हम इसके आगे लिखे 7, 8, 9, 10, तो यहाँ पर भी जो लिखेंगे, जैसे ये इसको हम देखें तो ये प्राइम नंबर आ रहा है, ऑड आ रहा है, ये इवन है, फिर ऑड है, फिर इवन है। उसी तरह इसमें जो है 90 से 96 के बीच में लगातार सब कंपोजिट नंबर है। क्वेश्चन का यही कहना है कि आपको लगातार कंपोजिट नंबर बताना है जो 100 से नीचे हो। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 10 में पहला नंबर कह रहे हैं कि इज़ देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर, क्या कोई ऐसा भी काउंटिंग नंबर है, तो नो हो जाएगा इसका। उसके बाद फाइंड ऑल द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर, ऐसा नंबर बताना है जिसमें कि इसका सिर्फ एक और एक ही फैक्टर हो, तो 1 जो होगा उसका सिर्फ 1 ही फैक्टर हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा। फिर 1 और 100 के बीच में आपको ऐसा ऐसा नंबर लिखना है जिसका सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर हो। आप देखिए आंसर में हम लिख दिए हैं इसका 4, ऑलरेडी आंसर में हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि यहाँ पर जो है 4 है, फिर 9 है, 25 है और 49 है। 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 9 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 25 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और 49 का भी फैक्टर 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। तो ये चारों नंबर हैं 1 से 100 के बीच में, सिर्फ यही चारों नंबर है जिसका कि 3 फैक्टर होगा। 3 से अधिक फैक्टर नहीं होगा, ना 3 से कम होगा। बाद में कि और भी नंबर है, तो कोई प्राइम नंबर है तो किसी का 2 ही फैक्टर है, किसी का 2 से 4 से अधिक फैक्टर है, लेकिन ऐसा यही चारों नंबर है जिसका कि सिर्फ और सिर्फ 3 फैक्टर हैं। चलिए अगला नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो बन जाएगा, वो कंपोजिट नंबर कह रहा है लिखने के लिए। और फिर कह रहा है कि कैन ए कंपोजिट नंबर बी ऑड, क्या कोई कंपोजिट नंबर ऐसा भी है जो ऑड हो सकता है, जैसे 25, जैसे 9, जैसे 15, तो ऑड भी है और कंपोजिट नंबर भी है। तो इसका आंसर यस हो जाएगा। और इसमें कह रहे हैं कि इफ़ यस तो राइट द स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर 9 हो जाएगा, सबसे छोटा जो है वो 9 हो जाएगा। अगला है ट्विन प्राइम नंबर, ऑलरेडी हम ऑनलाइन क्लास में बता दिए हैं, PDF फाइल भी सबको भेज दिए थे। आप डेफिनेशन देखिए, उसमें लिखा हुआ है कि वैसा 2 नंबर जो कॉन्सिक्यूटिव्स हो, ऑड भी हो और प्राइम भी हो, जैसे कि 3, 5, ठीक है। डेफिनेशन लिख के उसका उदाहरण ले, जैसे 3 और 5, ये क्या है, ये ट्विन प्राइम नंबर इसको बोलेंगे, क्योंकि 3 के बाद तुरंत 5 आ रहा है। 5 और 7 ये भी ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है। 5 और 7 दोनों ये ट्विन आ रहा है इसमें, लेकिन 7 और 9 नहीं होगा, क्योंकि 7 जो है वो प्राइम नंबर है, ऑड भी है, वो कॉन्सिक्यूटिव 7, 9 दोनों है, लेकिन 9 जो है वो है ऑड भी है और लेकिन ये कंपोजिट है, ऑड कंपोजिट नंबर है, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो प्राइम होना चाहिए, इसलिए 7, 9 नहीं होगा। 11, 13 होगा, फिर 17, 19 होगा इसका उदाहरण, इसका एग्जाम्पल ट्विन प्राइम नंबर का। तो इस तरह से कह रहा है राइट ऑल दी पेयर ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 to 100। हम आंसर में इसका दिखा चुके हैं। तो इस तरह से इसको 12 को बनाना है। 13 नंबर जो है ऑलरेडी आपसे बन जाएगा, को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर, वैसे 2 नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं जिसका कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए, जैसे 3 और 4। क्या इसको हम को प्राइम नंबर कहेंगे? तो हाँ कहेंगे, क्योंकि 3 जो होता है उसका फैक्टर 1 और 3 होता है, 4 इसका फैक्टर 1 और 4 होता है, लेकिन दोनों में जो है कॉमन 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 जो है वो क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा।
लेकिन अगर हम 4 और 9 को कहेंगे तो को प्राइम नंबर ने 4 और 9, तो 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। 9 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 9। तो ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इसलिए 4 और 9 भी जो है वो को प्राइम नंबर होगा। लेकिन 9 और 15 ये को प्राइम नंबर नहीं होगा, 9 और 15, क्योंकि 9 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 15 का फैक्टर 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो इसमें 1 के अलावा 3 भी मिल गया, इसीलिए ये जो है आपको को प्राइम नंबर 9 और 15 नहीं होगा। तो यही डेफिनेशन है, ऑलरेडी आपके बुक में है, इसको लिखना है डेफिनेशन और एग्जाम्पल इसका आपको लिखना कह रहा है, गिव एग्जाम्पल ऑफ पेयर। तो इसका एग्जाम्पल ऑलरेडी बुक में दिया हुआ। आर को प्राइम नंबर्स प्राइम, क्या को प्राइम नंबर ऑलवेज जो है वो प्राइम नंबर होता है? तो आंसर इसका नहीं होगा, नो होगा। ठीक है, तो इसी तरह आज जो है इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कहीं भी अगर प्रॉब्लम होगा तो निश्चित रूप से जो है हमको पूछना है। थैंक यू।